गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी क्लास 9th का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, उसमें आज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। दिया इन दिस फिगर, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन में। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। देखिए पहली बात तो ए बी पैरेलल सी डी तो डायग्राम में भी दिख रहा है। ये रही आपकी ए बी लाइन और ये रही आपकी सी डी लाइन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। फिर बोला ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये रहा अपना ई एफ। ठीक है, तो ई एफ क्या है, सी डी पर परपेंडिकुलर है। एंड एंगल जी ई डी 126, जी ई डी, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 126। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एंगल दिया हुआ है पूरा 126। क्लियर। आगे दिया है फाइंड द एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये तीन एंगल अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन से कैसे डील की जाती है, सबसे पहले आपका गिवन डाटा क्या है वो लिख लीजिए, है ना। अपने को फाइंड आउट क्या करना है वो क्लियर। यहाँ गिवन क्या है, यदि मैं गिवन डाटा की बात करूं तो भैया दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक चीज तो ये दी है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब यहां से क्या होगा कि यदि ए बी सी डी के पैरेलल है, यदि ए बी सी डी के पैरेलल तो एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी, ए जी ई एंड जी ई डी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है इसके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा। चलिए, इसलिए जब ये दोनों पैरेलल है तो एंगल ए जी किसके पैरेलल, किसके इक्वल हो जाएगा, जी ई डी के। रीजन यहां लिखोगे आप, अल्टरनेट रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। तो अपने को क्वेश्चन में दी हुई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, उससे अपन ने देखा कि ये एंगल, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। ए जी ई और जी ई डी दोनों इक्वल हो गए। अब अपने को ए जी ई की वैल्यू दी हुई है ना। यदि ये दोनों इक्वल है तो भैया जी डी की वैल्यू कितनी है, 126। इसलिए एंगल ए जी ई भी कितना हो जाएगा, ए जी ई हो जाएगा 126 के इक्वल। क्लियर, 126 के इक्वल। नाउ अब बात अगर एंगल जी ई डी की आई, तो एंगल जी ई डी देखे तो सही क्या है भैया। एंगल जी ई डी को देखो आप, ध्यान से देखोगे तो एंगल जी ई डी किसके बराबर है, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ ई डी के बराबर। ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एंगल ए जी जी एफ एंड एफ जी, है ना, इसलिए इस रिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एंगल जी एफ ये किसके इक्वल है, ये दो एंगल के सम के बराबर है। एक तो जी ई एफ और एंगल ई एफ, एक एंगल कौन सा होगा, एफ ई डी आपका, एफ ई डी। क्लियर। ये दो एंगल के सम के इक्वल है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं
भैया जीईडी की वैल्यू कितनी दी, जीईडी की वैल्यू है 126। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो जीएफ मेरे को पता है कि अभी जीईएफ नहीं, है ना, एंगल जीईएफ, और यही मेरे को फाइंड आउट भी करना है, अननोन है। लेकिन एफईडी को देखो, एफईडी ये एंगल की बात कर रहा है, और ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री दी या राइट एंगल, है ना, ये 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, यहां से मेरे को एंगल कौन सा मिलेगा, जीईएफ। फाइंड आउट क्या करना था मेरे को, एक एंगल देके एंगल जीईएफ निकालना था, ये निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 126 माइनस 90। ठीक है, फाइनली जो एंगल आ जाएगा, एंगल जीईएफ, वो कितना आ जाएगा, 126 माइनस 90 कर दीजिए, कितना बचेगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया एक, तो जो अपने को ये निकालना था भैया, जीएफ आ गया। ठीक है, अब अपने को ए जी ई फाइंड आउट करना है और एफ जी ई फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, भैया ए जी एफ और एफ जी ई में कोई रिलेशन है क्या, तो ए जी ई और एफ जी ई, यहाँ देखो एक एंगल ये बन रहा है जी पे और एक एंगल ये बन रहा है, लेकिन ये बन कहाँ रहा है, एक लाइन के ऊपर। तो लाइन के ऊपर नीचे या ऊपर नीचे बनने वाले एंगल का सम 180 और ऊपर बनने वाले एंगल का सम 180। तो यहाँ कौन कौन से एंगल दो बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए जी ई और दूसरा बन रहा है एफ जी ई, है ना। मतलब देखिए एंगल ए जी ई, डायग्राम में देखिए, प्लस एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन लिखोगे तो लीनियर पेयर बन रहा है, एक ही लाइन पर दोनों एंगल है, दिस इज लीनियर पेयर। क्लियर डियर स्टूडेंट, यहां से अपने को क्या मिल सकता है वो देखिए भैया, ए जी ई की वैल्यू कितनी है, ए जी ई, ए जी की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान से देखोगे तो ये यदि 180 डिग्री है, सॉरी 126 डिग्री है, तो क्या ये 126 डिग्री नहीं होगा, है ना, ये 126 डिग्री नहीं होगा। कारण क्या है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जीईडी ये मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ, ये देखिए एजी कितना 126 अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। एजीई और जीईडी दोनों बराबर है, क्या पुट कर दूंगा मैं यहाँ, एजीई की वैल्यू 126 पुट करी, प्लस यहाँ मेरे पास क्या है, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहां से एंगल एफ जी ई की वैल्यू निकाल दीजिए, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, है ना। तो एंगल एफ जी ई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 126, 54 डिग्री, 54 डिग्री। एक आंसर ये हो गया आपके पास। निकालना क्या था डियर स्टूडेंट्स, एफ जी निकालना था, है ना, ए जी निकालना था, ए जी पहले ही निकाल चुका है। एक आंसर हो गया आपका ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये। तीन एंगल अपने को फाइंड आउट करने थे इस क्वेश्चन में, और मैंने आपको तीनों ही एंगल फाइंड आउट करना सिखाया। माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में बस एक ही बात होती है, आपको ध्यान रखना है कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई हो रही है। भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ लग रहा है, एक्सटीरियर एंगल कहाँ लग रहा है ना, अल्टरनेट लीनियर पेयर कहाँ बन रही है। ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इसके बाद अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इन दिस गिवन फिगर, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ध्यान से देखिए किसकी बात कर रहा है। पी क्यू ये रही आपकी, है ना। पी क्यू इज पैरेलल टू, ये देखिए ये हाईलाइटर से मैं बता रहा हूं, ये पी क्यू इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है, एस टी के। एंगल पी क्यू आर 110 दिया हुआ है, एंड एंगल आर एस टी 130 दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, एंगल क्यू आर एस, ठीक है। ये एक फाइंड आउट। अपने को एक हिंट दी उनने नीचे, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। जो हिंट दी है यही अपने को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है इस क्वेश्चन में। जो हिंट दी है यही थोड़ा सा क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है अपने को, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ये यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब अपने को उन्होंने क्वेश्चन में दिया क्या है। यदि मैं गिवन डाटा की बात करूं तो क्या क्या दिया हुआ है मेरे को गिवन। पहली चीज दी कि भैया पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के, है ना। दूसरी चीज दी है कि एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 110 डिग्री, क्लियर। और थर्ड चीज दो दी है कि एंगल आर एस टी कितना है यहाँ पे, 130 डिग्री, क्लियर। फाइंड आउट क्या करना है, यदि मैं फाइंड आउट की बात करूं तो क्या करना है यहाँ पे, एंगल क्यू आर एस, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई बात, सबसे पहले अपने को हिंट दी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी, इसी को अपन कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि भैया इसके पैरेलल, एस टी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली देखिए एग्जैक्टली इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, सपोज यहाँ आके मैंने दिया एम, ठीक है। ये किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। अब अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी उसकी हिंट के अकॉर्डिंग तो क्या होगा देखिए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, ये मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन नया उसमें जोड़ा, उसको बोलते कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करा, कंस्ट्रक्शन में करा कि जो आर एम था भैया, जो आर एम आया है ड्रॉ करने पर, वो किसके पैरेलल, एस टी के पैरेलल। और एस टी किसके पैरेलल, ध्यान से सुना, एस टी किसके पैरेलल, पी क्यू के। इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्लियर है कि आर एम इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि तीनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, है ना। तीनों आपस में पैरेलल हो गई। आर एम इज पैरेलल टू एस टी, कंस्ट्रक्शन से अपने को क्लियर नजर आ रहा है। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा भैया एंगल एम आर एस को देखिए, एंगल एम आर एस और एंगल आर एस टी, ये दोनों ही एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। देखो एम आर एस और आर एस टी दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। और दो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल एम आर एस, है ना। अपन एम आर एस और आर एस टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गिवन डाटा में अपने को दिया हुआ है आर एस टी, ये कितना दिया है, 180 डिग्री, है ना। रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो भैया रीजन है कि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल एम आर एस
प्लस आर एस टी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। भैया यहाँ से एम आर एस मेरे को मिल जाएगा एंगल एम आर एस 180 माइनस 130 है ना। तो यहां से एंगल एम आर एस जो है 180 में से ये जाएगा तो 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर। यहां से एम आर एस की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई 50 डिग्री। ठीक है, मेरे को एम आर एस नहीं चाहिए, मेरे को तो क्यू आर एस चाहिए। अगर एम आर एस मिल गया डियर स्टूडेंट तो क्यू आर एस भी आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे। भैया अपने को क्वेश्चन में क्या दिया, यदि आर एम पैरेलल होगी पी क्यू के, यदि क्या ये है आर एम किसके पैरेलल पी क्यू की, ये अपन पहले ही निकाल चुके हैं है ना। तो इफ लगाने की कोई जरूरत नहीं, आर एम पैरेलल है किसके पी क्यू के। इसका मतलब क्या होगा देखिए, इसका मतलब ये कि एंगल पी क्यू आर, कौन से की बात कर रहे हैं, एंगल पी क्यू आर एंगल क्यू आर एम के इक्वल होगा। एंगल क्यू आर एम के इक्वल होगा। रीजन वही लिखोगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये दोनों बराबर हो गए तो भैया पी क्यू आर को देखिए, पी क्यू आर की वैल्यू तो दी है 110, मतलब ये 110, यही एंगल क्या हो जाएगा आपका क्यू आर एम। क्यू आर एम है ना, क्यू आर एम कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे आप, यहाँ आ जाइए चलिए, एंगल पी क्यू आर को देखिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर किसके बराबर है, तो एंगल क्यू आर एस प्लस, ध्यान से सुनिए देखिए, पी क्यू आर 110 जो है एंगल क्यू आर एस है ना, और अपन ने अभी 50 डिग्री जो फाइंड आउट करा वो एंगल एम आर एस, कौन सा एम आर एस और क्यू आर एस, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा आपका एंगल पी क्यू आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से क्यू आर एस प्लस 50। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दी 110, तो यहां से एंगल क्यू आर एस मिल जाएगा अपने को, क्यू आर एस मिल जाएगा 110 माइनस 50 है ना, मतलब 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स अपने को एंगल क्यू आर एस भी फाइंड आउट करना था है ना, तो ये आ गया एंगल क्यू आर एस। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसकी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखिएगा। नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, कम बैक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एज पर द गिवन फिगर, डायग्राम दिया हुआ है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, डायग्राम में भी दिख रहा है कि ए बी की सी डी के पैरेलल, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू लिखा हुआ है मैंने है ना, ए पी क्यू इस एंगल की बात कर रहा है, ये हाइलाइटर दिख रहा है। ठीक है, एंड एंगल पी आर डी 127, एंगल पी आर डी ये भी दिया हुआ क्वेश्चन डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। फाइंड आउट द एक्स एंड वाई है ना,
ये थोड़ा सा एक्स एंड वाई गायब है, मैं बना देता हूँ एक्स एंड वाई कहाँ पे है जो अपने को फाइंड आउट करना। डियर स्टूडेंट, एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन डाटा है, पहले ही बता दूं, है ना, जो फाइंड आउट करना है। और ये वाई है, एक्स और वाई की वैल्यू अपने को क्या करनी है, निकालनी। ठीक है, ओके। चूंकि अपने को क्या दिया डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से देखोगे तो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। यदि ए बी सी डी के पैरेलल है तो ध्यान से देखो, ये आए और ये गए, क्या बन रहा है, ये जेड जैसी आकृति बन रही। जेड जैसी आकृति बन रही मतलब ये 50 डिग्री एंगल, तो ये 50 डिग्री एंगल बनेगा। दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का केस है ना। तो यदि ए बी सी डी के पैरेलल है तो जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो 50 डिग्री हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है, रीजन यही लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल शॉर्ट में लिख लीजिए। क्लियर इतना। नाउ अब अपने को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अपने को एक्स और वाई निकालना है, इसलिए अपन टारगेट कर रहे हैं पी क्यू आर को। पी क्यू आर को देखा मैंने, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एंगल पी आर डी कितना दिया है, 127। भैया ये जो एंगल पी आर डी है ना, ये एंगल पी आर डी, इसको छोड़ के जो दो एंगल होते हैं उससे रिलेटेड, जैसे एक्स एंड वाई, ये इसके प्लस के बराबर होंगे। सर ये कौन सी प्रॉपर्टी से होता है ऐसा, तो भैया ये होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको यहाँ लिखना भी है। डियर स्टूडेंट्स, अब पीआरडी को देखो कितना दिया क्वेश्चन में, 127 डायग्राम में दिया हुआ है। एक्स मैं निकाल चुका हूँ, 50 प्लस वाई की वैल्यू मेरे को निकालना है। तो यहाँ से y इजिकल टू क्या हो जाएगा भैया, 127 माइनस 50, मतलब y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 127 माइनस 50 कर दो, क्या बचेगा 77। ठीक है, क्या निकालना था अपने को, एक तो निकालना था x की वैल्यू, एक आंसर ये हो गया, दूसरा निकालना था y की वैल्यू जो ये हो गया। क्लियर, एक्स और वाई अपन ने फाइंड आउट कर दिया। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बस आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। और ये प्रॉपर्टी मैं बता दूं, जो एंगल एंड लाइन वाला चैप्टर है, इसमें प्रॉपर्टीज तभी याद होती है जब आप उसको बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे तब। ओके, थैंक यू।